हेलो लर्नर्स। पाइथन सीखने की सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं क्यूब्स के अंदर क्लासेस क्या होती है। तो हमने अपने स्लाइड में लिखा हुआ है कि अ क्लास इन पाइथन इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली हमारे रियल वर्ल्ड के जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए हम सेपरेट क्लासेस बनाते हैं। तो एक क्लास हमारा क्या होता है, एक कलेक्शन होता है ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद आगे हमने लिखा हुआ है A class contain a blueprint from which the objects are being created। तो बेसिकली हमारा क्लास जो होता है वो एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट या प्रोटोटाइप कह सकते हैं, वो होता है जिससे हमारे ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्रिएट हुए होते हैं। उसके आगे हमने लिखा हुआ है अ क्लास इज ए लॉजिकल एंटिटी दैट कंटेन सम एट्रीब्यूट्स जिसको डेटा मेंबर कहते हैं एंड मेथड जिनको फंक्शन कहते हैं। तो हमने लिखा है कि क्लास के अंदर कुछ लॉजिकल यूनिट्स होती हैं जिसके अंदर हमारे कुछ डेटा मेंबर्स यानी कि हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं और कुछ फंक्शन होते हैं जो उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो एक कंप्लीट हम अगर समराइज करके बोलें तो एक कंप्लीट हमारा जो क्लास है वो एक ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होने वाले सारे एट्रीब्यूट्स और उनके ऊपर सारे अप्लाई होने वाले मेथड्स का एक कंप्लीट कलेक्शन होता है, जिसके लॉजिकल यूनिट में ये सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं जिनसे ये हमारे ऑब्जेक्ट डिराइव हुए होते हैं। तो ये होता है बेसिकली क्लास इन पाइथन। तो ये थी थोड़ी सी थ्योरी क्लास के बारे में, और इसके आगे हम देखेंगे कि हम एक्चुअली क्लासेस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने वी स्टूडियो कोड में। आइए देखते हैं। तो मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है। यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि पाइथन के अंदर क्लासेस कैसे लिखी जाती हैं। तो पाइथन में क्लासेस को लिखने का जो तरीका है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसके लिए हम लिखते हैं क्लास, जो कि कीवर्ड है। उसके बाद हम अपने क्लास का नाम देंगे। मेरे केस में मैं लिखता हूँ पर्सन पर्सन और उसके बाद मैं देता हूँ कॉलन, और उसके बाद यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट होती है। और इस क्लास के अंदर हमें अगर एक कोई फंक्शन डिफाइन करना है तो हम लिखेंगे डेफ। मेरे केस में मैं लिखता हूँ इंट्रो, ये मेरे फंक्शन का नाम है। और पाइथन के अंदर क्लासेस के अंदर लिखने वाले सारे फंक्शन के अंदर एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है जिसका नाम है सेल्फ, जो ये बताता है कि ये फंक्शन इसी क्लास का इंस्टेंस लेके बना हुआ है, मतलब इसी क्लास से रिलेटेड ये फंक्शन है। मतलब इस फंक्शन को हमारे सिर्फ वही ऑब्जेक्ट यूज़ कर पाएंगे जो इस क्लास से रिलेट करते हैं। तो मेरे केस में मैंने फंक्शन का नाम इंट्रो दिया, और इसके बॉडी के अंदर मैं अभी एक रिटर्न करा देता हूँ स्टेटमेंट। मैं रिटर्न कराता हूँ माई नेम इज शुभम। तो मैंने ये स्टेटमेंट रिटर्न करा दिया है। और यहाँ पे अगर मैं टर्मिनेट कर देता हूँ इस क्लास को, और मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे, तो हम कैसे बनाते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट, हम लिखते हैं ओबीजे, और ये मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है। इसके बाद हम देते हैं अपने क्लास का नाम, मेरे केस में मेरे क्लास का नाम है पर्सन, और हम देते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट रेडी हो जाता है। और अब इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम इसके रिलेटेड क्लास में जितने भी मेथड्स हैं उनको कॉल कर सकते हैं। तो उसका तरीका है, हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट और फंक्शन का नाम। सॉरी गाइज, हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम थोड़ा डिफरेंट दे दिया है। हमें लिखना था इंट्रो। तो हमने ऊपर उसको अभी चेंज किया, और यहाँ पे भी हम कर देंगे इंट्रो और पैरेंथेसिस। तो इससे ये फंक्शन हो जाएगा कॉल। तो इस केस में अगर हम इस प्रोग्राम को करते हैं एग्जीक्यूट, तो हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलता है, क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल तो कर लिया है पर हमने इसको कहीं पे प्रिंट नहीं किया, और ये फंक्शन बस रिटर्न कर रहा है एक स्टेटमेंट। तो हमें इस केस में हमें प्रिंट करना पड़ेगा जो भी आउटपुट इस फंक्शन के कॉलिंग से आता है। तो हम अब करते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट। तो हमें मिलता है यहाँ पे माय नेम इज शुभम, सेम स्टेटमेंट जो इस मेथड्स के अंदर लिखा गया। तो कुछ इस तरीके से हमारे पाइथन के अंदर क्लासेस लिखी जाती हैं, और इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, और उन ऑब्जेक्ट का यूज करके हम इस तरीके से कोई भी उसके अंदर के उस क्लास से रिलेटेड किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो ये था पाइथन में क्लासेस की डेफिनेशंस। और आगे आने वाले वीडियोस में हम पाइथन के अंदर क्लासेस के अलावा जितने और भी उप्स के पिलर्स हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो धन्यवाद।